साहिब। सद्गुरु कबीर का बीजक ज्ञान का भंडार है। बीजक की सारी बातें सूत्र रूप में साधकों के लिए कही गई है और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार सद्गुरु कबीर ने समाज के लिए नए विचार दिए हैं। और इसमें बहुत विषय हैं: ज्ञान, वैराग्य, त्याग, व्यवहार, साधना, मर्यादाओं का कैसे पालन किया जाए, सिद्धांतों में कैसे ठहरा जाए, साधना में कैसे स्थित होया जाए, अपने आप को कैसे संभाला जाए। बहुत सारी बातें हैं। सद्गुरु कबीर इस 72वें पद में कहते हैं, चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, दसहूँ द्वार नरक भरि बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो। फूटे नयन हृदय नहीं सूझे, मति एको नहीं जानी, काम क्रोध तृष्णा के माते, बूढ़ी मुए बिनु पानी। जो जारे तन भस्म होए धुरी, गाड़े किरमिट खाई, सीकर स्वान काग का भोजन, तन की इह बड़ाई। चेति न देख मुग्ध नर बौरे, तोहिते काल न दूरी, कोटिन जतन करो यह तन की, अंत अवस्था धूरी। बालू के घरवा में बैठे, चेतत नाही अयाना, कहें कबीर एक राम भजे बिनु, बूढ़े बहुत सयाना। सद्गुरु कहते हैं, चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। टेढ़े टेढ़े होकर के क्या चलते हो? टेढ़े होकर चलने का मतलब है अहंकार में चलना। जब किसी बात को लेकर के मन में अहम आता है ना, तो आदमी कहीं आंख टेढ़ी करता है, तो कहीं हाथ चमकाता है, तो कहीं गर्दन टेढ़ी करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अहंकार, किस बात का अहंकार? बाह्य उपलब्धियों का अहंकार, धन का, घर का, रूप का, जवानी का, सुंदरता का, पद का, विद्या का, बुद्धि का, परिवार का और मित्र संबंधियों का, जाति गोत्र का अहंकार होता है। और ये अहंकार व्यक्ति को केवल कमजोर बनाता है, दुख देता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, तुम ये टेढ़े टेढ़े होकर के क्या चल रहे हो? सारा अहंकार यहीं रह जाता है और ये अहंकार काम नहीं आएंगे, सब एक दिन बदल जाता है। किसका अहंकार सदा एक साथ एक रस रहा है? बड़े बड़े धनवान मिट्टी में मिल गए, एक दिन बड़े बड़े अभिमानी जैसे गले बतासा पानी, रावण कंस दुर्योधन बलि बेसुमार बाय, देखो कर विचार आए ना। यहाँ पर बड़े बड़े सद्गुरु कबीर ने बीजक में गिनाया है कि कैसे बड़े बड़े लोग आए और चले गए। यहाँ कोई रह नहीं जाता है, सबको छोड़ छोड़ करके चल देना है। छोड़ छोड़ सब जात है, देह गेह धन राज, क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज। छोड़ छोड़ सब जात हैं, देह गेह धन राज। सद्गुरु आगे कहते हैं, दसहूँ द्वार नरक भर बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो। तुम जिस बात का अहंकार करते हो
जिस शरीर का अहंकार करते हो वो शरीर कितना दिन रहेगा, वो शरीर की विशेषता क्या है जिसको लेकर के दूसरों में प्रदर्शन करते हो, और माने हुए अपने रूप सौंदर्य बल का लोगों में बखान करके केवल अपने मन में विकार लाते हो और दूसरों को हीन भावना से देखते हो। वो शरीर क्या है? दसहूं द्वार नरक भरी बूढ़े। शरीर में बहुत दरवाजे हैं, लेकिन खास रूप से 10 दरवाजे कहा गया है। आँख, नाक, 2 नाक और 2 कान, मुंह और मलमूत्र विसर्जन की जगहें, ये सब दरवाजे हैं, 10 दरवाजे। और इन दरवाजों में से क्या निकलता है? मुख थूक खखार बलगम का कुआं है, हरदम गंदगी उसमें से निकलती ही है। कान से भी गंदगी निकलती रहती है। आँखों से क्या निकलता है? नाक से क्या निकलता है? और अंग अंग से तो निकलता है, और पूरे शरीर से पसीना बहता ही है। ये सब में से जो अंगों से निकलने वाले विकार हैं, इनमें से कोई पवित्रता है? और इन्हीं गंदगियों के पुंज शरीर को लेकर के हमारे मन में अहम होता है, तो ये अहम करने की बात है कि अब है शरीर तो इसका गुजर करके केवल साधना करनी है, कर्तव्य करना है। तो सद्गुरु कहते हैं, दसहूं द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो। तू गंदगी का बेड़ा है। बेड़ा माने जहाज। जहाज में सामान लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है। कोई गाड़ी हो, गाड़ी में लाद करके पहुंचाया जाता है। इसी तरह यह शरीर भी एक जहाज है, बेड़ा है। और ढो गंदगी, इससे कुछ कर्तव्य करो, कल्याण का काम करो। अगर ये काम नहीं हो रहा है तो केवल गंदगी का जहाज हम चला रहे हैं, गंदगी में बैठे हैं, गंदगी का उपयोग कर रहे हैं, गंदगी का अनुभव रात दिन हो रहा और गंदगी की बातें सोच रहे हैं। तो यही तो है सब। ये शरीर केवल भजन करने के लिए मिला है। भजन करो भगवान का, विलम्ब करो ना कोय, ना जाने यह जीव का कौन घड़ी का होए। अगर ये काम नहीं हो रहा है तो फिर गंदगी का व्यापार हो रहा है। इसलिए साहब कहते हैं, दसहूं द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो। 10 दरवाजे नरक से भरे हुए हैं। नरक कह देने मात्र से ही घृणित चीज का बोध होने लगता है, और इस शरीर के अंग अंग से नरक ही निकलता है। और इसी शरीर में बड़ा राग रंग किया जाता है। दूसरों के शरीरों को देख करके आकर्षण उत्पन्न किया जाता है, ललचाया जाता है। क्या रखा है इन सब में? जिस शरीर को लेकर के मन में आकर्षण उत्पन्न होता है दूसरे के, उसी शरीर को देखो दूसरे क्षण में वही रोग से, कमजोरी से, असमर्थता से लाचार होता है। जो रूप सौंदर्य बड़ा आकर्षक दिखता है, उसी को बुखार आ गया 2 दिन का, तो जो मुरझाया, लगता है कि उनको किसी ने लाठी और डंडों से पिटाई की है। मनुष्य के शरीर को बहुत सजाने से वो सुंदर लगता है। एक दिन व्यक्ति स्नान ना करे और इसको व्यवस्थित ना करे, सजाए ना, उचित कपड़ा ना पहने और उचित व्यवस्थित मर्यादित अपने आप को ना बनाए, तो कैसे रहेगा? देखने का मन ना होगा, मुंह ना धोया जाए तो। अन्य जानवरों में ऐसा नहीं है। पक्षी को देखो,
सुबह से हुकने लगते हैं। अब वो कुल्ला करके आए हैं क्या, या स्नान करके आए हैं, तेल पाउडर लगा करके आए हैं? मोर को देखो और भी जानवरों को देखो, वो अपने आप साफ सुथरे सुंदर व्यवस्थित लग रहे हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता। और मनुष्य को अहंकार होता है और किसी जानवर को अहंकार होता है? सारे अहंकार हमारे बड़े निरर्थक हैं, और निरर्थक ही नहीं अनर्थक भी हैं। इसलिए सारे अहम को मिटा करके सरल बनना चाहिए, कर्तव्य पथ पर चलना चाहिए और अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। कल्याण है शांत होना, सरल होना और इंद्रिय जयी होना, अपने आप को पहचानना, निर्मोह निष्काम होना। फूटे नयन हृदय नहीं सूझे, मति एको नहीं जानी। सदगुरु कहते हैं कि तुम्हारी आंखें फूट गई हैं और हृदय से भी, मतलब विवेक विचार से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और तुम्हारी बुद्धि भी कैसी हो गई है कि वो व्यवस्थित नहीं है। फूटे नयन हृदय नहीं सूझे, मति एको नहीं जानी। जो लोग देह को पाकर के, चीजों को पाकर के, धन को पाकर, परिवार को पाकर के अन्यथा करते हैं, अहंकार करते हैं और मनोविकारों में डूबते हैं, दूसरों के साथ अत्याचार करते हैं, हिंसा हत्या करते हैं, चोरी बेईमानी दगाबाजी और लूट फूंक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए साहब की ये कितनी बड़ी फटकार है, कितनी बड़ी मार है कि ये तुम क्षणिक चीज़ों को पा करके, क्षणिक शरीर को पा करके और क्षणिक परिवार को पा करके तुम ये क्या कर रहे हो? क्या करने आए थे और हम क्या कर रहे हैं? अंधे हो गए हो? समझ में नहीं आता है? शरीर अचानक लकवा लग जाता है और मुंह नहीं बंद होता, आंखें नहीं खुलती हैं, पैर नहीं पड़ते हैं ठिकाने जमीन पर, हाथ से मक्खी नहीं उठा पाते हो, जुबान नहीं निकलती है, और इसी सब शरीर को लेकर के अहंकार। अंधे हो? नहीं दिखता है? दूसरों को भी तो देखो। फूटे नयन हृदय नहीं सूझे, देख करके सीख लेना चाहिए इस संसार में क्या क्या घटना घट रही है। कौन दुख नहीं सह रहा है आदमी? देखो अपने ही गांव में, परिवार में, समाज में, आसपास क्या क्या दुख नहीं लोगों के ऊपर आ रहा है। कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं रोग लग जाता है, कहीं आग लग जाती है, सर्प काट लेता है, भैंसा मार देता है, मकान गिर पड़ता है और दूसरे लोग लूट लेते हैं, लाठी डंडा से पीट डालते हैं, कहीं पेड़ ऊपर गिर गया तो कहीं और कुछ दुख आ गया। दुखों की गिनती गिनाई नहीं जा सकती है। शरीर में रोग छिपे हुए हैं सबके, और एक दो रोग नहीं, हजारों हजारों रोग हैं जिसको गिनती करके गिनाया नहीं जा सकता है। और ये सारे रोग, दुख, तकलीफ, परिस्थितियों के हम शिकार हैं, और वो कब आकर के हमारे ऊपर आक्रमण कर दें। कुपित सिंघनी ज्यों जरा, कुपित शत्रु ज्यों रोग, फूटे घट जल ज्यों वयस, तऊ अहित युत लोग। जैसे सिंघनी किसी व्यक्ति के ऊपर हमला करे और वो दांत पीसते हुए क्रोधित होकर के झपटती है, और जैसे दुश्मन किसी व्यक्ति को मारने के लिए बंदूक और लाठी लेकर के दौड़ता है, वैसे ही रोग और बुढ़ापा हमारे लिए हमला कर रहे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं, और फिर भी हम वैसे ही असावधान हैं। फूटे घट जल ज्यों वयस, ये शरीर भी हमारा रोगों से ग्रस्त है। जैसे फूटे घड़े में पानी भर दे और वो धीरे धीरे रिस रिस कर निकल जाए, ऐसे ही ये शरीर छीण हो रहा है। अब फिर भी लोग अन्यथा करते हैं,
अन्यथा सोचते हैं, अन्यथा बोलते हैं। इसलिए साहब कहते हैं, फूटे नयन हृदय नहीं सूझे, मत ये को नहीं जानी। तुम कुछ भी नहीं समझ रहे हो, तुम्हारी आंखों से कुछ दिखता भी नहीं है, क्योंकि कुछ काम विचारपूर्ण कर नहीं रहे हो, उल्टा ही कर रहे हो। सीधे मार्ग में चलो, जो करना है वो करो, जीवन की सच्चाई को समझो। और उचित यही है ये सबको देखते हुए कि सारा अहंकार अभिमान छोड़ करके गुरु संतों की शरण में जा करके अपने आप को पहचानो, जीवन की यथार्थता को समझो। चाहे जितना बाहर की चीजें बढ़ जाए, देह को कोई अमर नहीं बना सकता, देह को कोई एकरस नहीं बनाए रख सकता। बुढ़ापा आएगा, रोग आएंगे, बाल पकेंगे, दांत टूटेंगे, चेहरे में कुरूपता आएगी ही, शरीर कमजोर होगा ही, आंखें कमजोर होंगे ही। तो इनको तो कोई रोक नहीं सकता है। बड़े बड़े राजा, बादशाह, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी अपने बदलते हुए शरीर को कभी भी नहीं रोक सकते। एक राजा आए हुए थे बंगाल में, नेपाल नरेश थे, आचार्य चतुर्सेन वहाँ के एक बहुत बड़े विद्वान थे, वे भी बुलाए गए। और उस राजसभा में जब नेपाल नरेश आया तो सब लोग खड़े हो गए, लेकिन आचार्य चतुर्सेन आर्य समाज के एक बहुत बड़े विद्वान थे, साधक भी थे, विद्वान भी थे, वे नहीं खड़े हुए। और राजा आया जब तो बूढ़ा था, उसके नौकर थे, सेवक छाता लगाए हुए थे। और राजा साहब कैसे थे? कांप रहे थे, हाँफ रहे थे, बूढ़े थे, झुके हुए थे, कमर टेढ़ी थी थोड़ी, सीधी नजर नहीं करके चल सकते थे। लेकिन राजा थे, बड़ा रुतबा था, और उनको लोग स्वागत के स्वर में आते ही सब खड़े हो गए। आचार्य चतुर्सेन खड़े नहीं हुए। और राजा जब देखा बैठ करके कि ये खड़े नहीं हुए तो उनको अच्छा नहीं लगा, और वो नेपाली भाषा में बोलते हैं अपने, ये कौन है? तो लोगों ने बताया कि ये आचार्य चतुर्सेन है, ये वैद्य भी थे। तो शांत हुआ। तो लोगों को बड़ा रुतबा रहता है कि मैं इतने बड़े पोस्ट पर हूँ, इसलिए लोग मुझे ऐसा स्वागत करें। अपने शरीर को नहीं देख रहे हैं कि मेरा शरीर मेरे अनुसार नहीं है, लेकिन लोगों को अपने अनुसार बनाना चाहते हैं। क्या है इसमें? अरे जिसका जो मन होगा वो करने दो, जिसकी श्रद्धा होगी, प्रेम होगा, समझ होगी तो वो वैसा करेगा, और नहीं होगी तो उल्टा करेगा। काहे को आप अपने दिल दिमाग को गर्म कर रहे हो? लेकिन ये संसार की जो गर्मी है ना, ये गर्मी कभी शांत नहीं होती है। जब तक सत्संग में जाएंगे नहीं, जब तक शरीर की वास्तविकता को समझेंगे नहीं, और आत्मा की हकीकत में जब तक ठहरेंगे नहीं, तब तक व्यर्थ की गर्मी लगी रहेगी। और यही गर्मी व्यक्ति को जन्म मरण के गड्ढे में बार बार पटकती है। इसलिए साहब कहते हैं कि मत ये को नहीं जानी। थोड़ा भी व्यक्ति नहीं समझ पा रहा, उसकी बुद्धि में ये सब चीजें समझ में नहीं आ रही है। काम क्रोध तृष्णा के माते बूढ़ी मुए बिनु पानी। सदगुरु कहते हैं कि तुम जिन चीजों का अहम कर रहे हो, और भी देखो, तुम स्वयं अपने आप में नहीं हो। न ये जीवन है, न मन है, न शरीर है, और न प्राणी पदार्थ हैं। मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा आसक्ति अहंकार अनेक मनोविकारों का शिकार होता है। अगर उसने साधन भजन ना किया, सत्संग में जाकर सदगुरु के पास जाकर के विनम्र हो करके सीखा नहीं, अपने आप को बदला नहीं,
जीवन को किसी सही दिशा में लगाया नहीं तो क्या होगा? यही सब होगा, विवशताओं की जिंदगी जीना पड़ेगा। ये काम वासना, क्रोध वासना, लोभ वासना, कोई भी वासना हो, कोई भी विकार हो, इन विकारों में कभी भी चित्त की प्रसन्नता होती है? कभी भी स्वस्थता होती है? कभी भी हम अपने आप में स्थित हो पाते हैं? ये मनुष्य की कमजोरी है, ये मनुष्य की विवशता है। और इस विवशता में पड़ करके कभी भी शांति नहीं। इन्हें नरक हैं, ये नरक। आज देखते नहीं है काम वासना में पड़ करके समाज में क्या क्या दुराचार अत्याचार हो रहा है। और ये काम वासना का केंद्र क्या है? शरीर, जवानी, सुंदरता। और इसी को देखकर, इसी को निहार कर और इसी भाव को मन में ला करके आदमी अन्यथा करता है। माता पिता को छोड़ देता है, सत्संग को, साधना को, गुरु को और अपनी मर्यादा को छोड़ देता है और बिलबिलाते हैं। और 4 दिन में जिस नर या नारी के लिए ललचाए थे और उसके लिए बड़ा बड़ा पाप किए थे, वो नर और नारी भी खोखले हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और बदरूप हो जाते हैं। बदरूप कुरूप हो करके अब अनसुहाते हो जाते हैं। अब वो जिसके लिए बड़ा कुछ गलत किए थे, पाप किए थे, अब वो सब दिमाग ठंडा होता है, तब लगता है कि वो हमने क्या कर डाला। साहब कहते हैं कि लोग इस निरर्थक कार्यों में, मन की इस बहाव में आकर के काम क्रोध तृष्णा के माते बूढ़ी मुए बिन पानी, मनुष्य बिना पानी के डूब रहा है। क्रोध में पड़ करके एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर लाठी मार दिया और जेल हो गई, 20 साल की सजा हो गई। बिना पानी के डूब गए कि नहीं? लोभ में पड़ करके एक व्यक्ति किसी के साथ घोटाला किया और जीवन भर वे कभी कोई गलत काम ना किए, लेकिन अंतिम में किसी ने प्रलोभन दिया और कहा कि मेरा ये काम करवा दीजिए। धन का लोभ आया और वो करवाने के चक्कर में वे दूसरे के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर डाले। मतलब किसी की जमीन हड़पने के लिए एक व्यक्ति ने एक जज साहब को मोटी रकम दिया और वो जज साहब जीवन भर कोई लोभ नहीं किए, लेकिन बुढ़ापे में लुभा गए और पैसा ले करके किसी के घर को पूरी तरह से बर्बाद करने का निर्णय दे दिए। सोचो, नरक में अपनी नाक डुबा दिए कि नहीं? ऐसे ही सभी दुष्कर्मों की बात है। अहंकार में पड़ करके जिन गुरुजनों से, जिस माता पिता से कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, कभी उनके प्रति दुर्व्यवहार कर बैठे, अहंकार में कटु बोल गए, अन्यथा कर डाले, नरक में चले गए। सारे दुष्कर्म नरक की खानी है। इसलिए साहब कहते हैं बूढ़ी मुए बिनु पानी, ऐसा करने वाला बिना पानी के डूबता है, डूब गया। जो जारे तन भस्म होए धुरी गाड़े किरमिट खाई। सोचो, ये शरीर को लेकर के जो पाप, अत्याचार, अहंकार और दुर्व्यवहार किया जाता है अपने साथ, दूसरों के साथ, वो शरीर की क्या दशा है। एक दिन शरीर बूढ़ा होता है, रोगी होता है, असमर्थ होता है और सदा के लिए शरीर से संबंध छूट जाता है। और फिर ये शरीर की क्या दशा होती है? साहब कहते हैं जो जारे तन भस्म होए धुरी। अगर इस शरीर को लोग जला दिए तो क्षण भर में, थोड़ी देर में जल करके धूल बन जाता है, राख, एक मुट्ठी राख में बदल गया। जो शरीर का बड़ा मान गुमान, बड़ा दिखावा और लोग उसके सामने झुक झुक करके सैल्यूट मारते थे और बड़ा इसके लिए धन, वैभव, सुविधाएं इकट्ठी की जाती थी और इसके पोषण के लिए लोग क्या क्या नहीं अन्यथा करते थे,
वही शरीर एक दिन एक मुट्ठी राख में बदल गया, शून्य हो गया। अब जाकर के सदगुरु श्री ज्ञान साहेब जी की सच्चाई को देखिए, यहीं से कल्पना कीजिए। आज 3 दिन हो गया, शरीर को समाधि में दे दिया गया होगा मिट्टी के नीचे। अब शरीर फूल गया होगा काफी और बिल्कुल बदशकल हो गया होगा, हो सकता है पस बहने लगा होगा। सबकी यही बात है। एक्सीडेंट होता है तो शरीर की क्या दशा होती है? जो शरीर देख करके आदमी लुभाता है, वही थोड़ा सा एक्सीडेंट होते ही जो बदरूप, जो भद्दा, विभत्स, गंदा, अनसुहाता दिखता है कि एक टोकरी मलवा के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता। हम इलाहाबाद में थे, एक व्यक्ति का नवयुवक था, सुलेम सराय में एक्सीडेंट हुआ ट्रक का। ट्रक के द्वारा जब हुआ तो जब लोग उसको गए उठाने के लिए तो कोई शकल सूरत दिखती ही नहीं थी। एक टोकरी मलवा खुरच करके कुदार से उठाए ले गए, फेंके उधर। अभी पिछले साल की बात है, हम लोग मध्य प्रदेश मुरैना में थे, स्टेशन की ओर घूमने गए। एक फास्ट ट्रेन आई और हमारे देखते देखते नज़रों के सामने एक नवयुवक क्रॉसिंग से पार कर रहा था और वो पार ना कर सका। ट्रेन आ गई और जो रगड़ते हुए वो चली गई, तो जैसे एक कोई कथरी गुदड़ी हो और उसको रगड़ते हुए आगे चला जाए कोई वाहन, तो वैसे शरीर एकदम लुढ़क पुढ़क करके एकदम सब कैसा शरीर हो जाता है। इसलिए यह शरीर की यही दशा है, कुछ रह नहीं जाता। सदगुरु कहते हैं कि जो जारे तन भस्म होए धुरी गाड़े किरमिट खाई। ये शरीर को जला दिया जाए तो ये थोड़े समय में धूल बन जाता है। गाड़े किरमिट खाई, अगर जमीन में गाड़ दिया जाए तो किरमिट कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। सीकर स्वान काग का भोजन तन की यह बड़ाई। ये शरीर की दशा ऐसी होती है कि जो जारे तन भस्म होए धुरी। मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके शरीर की अनेक गति होती है। सदगुरु कहते हैं कि अगर इसे जला दिया जाता है तो ये कुछ ही मिनटों में जल करके कुछ मुट्ठी राख के रूप में बदल जाता है। बस जो शरीर इतना चमकता दमकता था, जो इतने धन, घर, परिवार और बड़े समाज पर प्रभाव रखता था, आज वह शून्य हो गया, धूल के रूप में हो गया। जो जारे तन भस्म होए धुरी। शरीर जला देने के बाद थोड़े समय में भस्म हो जाता है, जल जाता है और धूल मिट्टी में समा जाता है। गाड़े माटी खाई, और अगर इसे मिट्टी में गाड़ दिया गया तो मिट्टी बन जाता है। थोड़े दिनों में ये गल करके मांस, चाम सब गल करके मिट्टी में मिल जाता है। हड्डियां रहती हैं, कुछ वर्षों में हड्डियां भी समाप्त होकर के वो भी मिट्टी में समा जाती है। ऐसे जला दिया जाए तो राख हो जाता है, और ज़मीन में गाड़ दिया जाए तो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, और ऐसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो सीकर स्वान काग का भोजन। सियार, कुत्ते, कौआ, चील, गीध ये सब उसे खा जाएंगे नोच नोच करके। तन की यह बड़ाई, यही शरीर की प्रशंसा है, यही शरीर की विशेषता है। इसी शरीर को लेकर के जो सियार कुत्ते का भोजन हो, जो कीड़े मकोड़ों के द्वारा खा लिया जाए, जो आग में राख हो जाए, इसी शरीर को लेकर के हम हाथ चमका करके घूम रहे हैं, लोगों के साथ बढ़ बढ़ करके बोल रहे हैं
और लोगों से कहते हैं तुम क्या समझते हो मुझे, मैं तुम्हें पीस डालूंगा, मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। अरे तुम खुद पिस जाओगे एक दिन, तुम खुद मिट्टी में मिल जाओगे एक दिन, क्या किसी को पीसने के लिए गाल बजाते हो। अरे यहाँ देखो ना, दुर्योधन आए, रावण आए, हिटलर आए, सुमुलनी आए, चंगेज खां, सिकंदर आए, कौन यहाँ बैठा है? ये बड़ी बड़ी हस्तियाँ दुनिया की, और जब गरजते थे तो थर्रा जाता था पूरा देश। आज के देखो, अभी कुछ दिन पहले के महात्मा गांधी रहे, जवाहरलाल नेहरू रहे, और कितने लोग आए चले गए। उनके समय में उनका कितना बड़ा वैभव था, और कितना बड़ा नाम था, कितना बड़ा पद था, और जिनके एक हस्ताक्षर से करोड़ों करोड़ों का वारा न्यारा होता था, और एक आवाज़ दे देने से लाखों कमांडो फोर्स किसी भी तरफ तैनात हो जाती थी, और वे बेचारे चले गए। वर्तमान में जो हैं इनका कौन, ये कब तक रहेंगे? सब यहाँ पर मिट जाता है। साहब कहते हैं तन की यह बड़ाई, शरीर की यही विशेषता है। चेती न देख मुग्ध नर बौरे, तो हिते काल न दूरी। साहब बार बार ये मूढ़ मन को, अज्ञानी मन को, आसक्त मन को, अहंकारी मन को जगाते हैं, क्योंकि बिना हथौड़ा मारे जो टेढ़ा लोहा है वो धीरे से नहीं सीधा होता है, उसको सीधा करने के लिए घन चलाना पड़ता है, और मोटी लकड़ी काटने के लिए वो चाकू से नहीं कटेगा, उसके लिए कुल्हाड़ा चलाना पड़ता है। ऐसे ही ये मूढ़ मन को जगाने के लिए, जो जन्मों जन्मों का विषयाध्यासी रागी मोही है, उसको जगाने के लिए सदगुरु कबीर जैसे ज्ञानियों का ये हथौड़ा है, घन है, कुल्हाड़ा है, और बिना इसके चलाए ये मन जगता नहीं है, और जगता है फिर सो जाता है बार बार। इसीलिए संतों ने कहा है कि जागो, बिना जगे काम नहीं बनेगा। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये काल सब तरफ अपना फेरा लगा रहा है, और हम उसके आसपास होते हुए भी हम देख नहीं पा रहे हैं। तेरे सिरहाने जम खड़ा ज्यों अंधियारे चोर। साहब ने एक जगह साखी ग्रंथ में कहा है कि क्या तू घनघोर निद्रा में सो रहा है, क्या सोवे घनघोर, तेरे सिरहाने यम खड़ा ज्यों अंधियारे चोर। जैसे चोर आकर के अंधेरे में छिप करके बैठा हो और दांव पाते ही हमें लूट लेकर के चला जाए, ऐसे यम मौत हमारे आसपास ही है और हम देख नहीं पा रहे हैं, और अचानक हमको उठा लेकर के चल देती है। व्यक्ति बड़ा बेभान होता है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, अचानक हार्ट अटैक हो जाता है, चल देता है, सारी योजनाएं धरी रह जाए। पासे में तो मौत थी ना, तभी तो ले गई। बड़ा कुछ मान गुमान बनाए चला जा रहा था, वहाँ ये करूँगा, बेटे के लिए ये ले जाऊँगा, बहू के लिए ये काम करना है, पत्नी के लिए ऐसे कपड़े गहने खरीदना है, और अभी घर लौट नहीं पाएगी, एक्सीडेंट हो गया, ख़त्म। पासे में तो उसकी मौत खड़ी थी, अब वो देख नहीं पा रहा था मौत को, और मौत उसको देख रही थी, कह रही थी वाह बड़ी योजना बना रहा है, अरे रुक अभी कुछ मिनट बाकी है तेरे लिए बस। जैसे बकरियां पत्ती खाती हैं हरी हरी और उछलती कूदती हैं और कहती हैं वाह बड़ी स्वादिष्ट हरी पत्ती ये मिली है हमें, अब बस कुछ मिनट में चिकवा उसे काट करके बेच देता है, टुकड़े टुकड़े करके। ऐसे हमारी जिंदगी है। इसलिए साहब कहते हैं चेत न देख मुग्ध नर बौरे, तो हिते काल न दूरी। तू सावधान हो करके अपने जिंदगी को, अपनी वास्तविकता को, अपने कर्तव्यों को देखता नहीं है, समझता नहीं है कि काल तुझसे दूर नहीं है।
कोटिन जतन करो या तन की अंत अवस्था धूरी। करोड़ों उपाय कर लो, चाहे जितने बड़े वैद्य के पास चले जाओ वो तुम्हें अमर नहीं बना सकते। चाहे जितने औषधि बड़ी खा लो, स्वर्ण भस्म खा लो, रजत भस्म खा लो, हीरक भस्म खा लो, और चाहे जितने उपाय कर लो, और भी कुछ उपाय बड़े बड़े गनर लेकर के अपने पास तैनात रखो, और कोई दुश्मन न आने पावे, एक मक्खी ना भनकने पावे तुम्हारे पास, अब फिर भी एक दिन मौत तो आकर के पैर पटकेगी और तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी और लेकर के वो चल देगी। पलटू दास तजा मृग तृष्णा झूठा सकल पसारा। ये सारी मृग तृष्णा एक दिन छूट जाती है और तुम्हारा सारा पसारा जो फैला हुआ है वो जहाँ के तहाँ रह जाते हैं और हम चल देते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि अंत अवस्था धूरी, अंतिम में इस शरीर की व्यवस्था तो धूल में होनी है, इसलिए फिर अभिमान क्यों। बालू के घरवा में बैठे चेतत ना ही आया ना, तुम बालू के घर में बैठे हो। मिट्टी का घर हो तो एक बार वो चलेगा, मजबूत होता है। ईंट पत्थर का घर हो और मजबूत होता है। लकड़ी का घर हो वह भी मजबूत होता है। बालू, केवल बालू को जोड़ करके धूल बना करके और उसमें कोई रहना चाहे कितना देर रहेगा। पहली बात तो उसका मकान बन भी नहीं पाएगा। अब मान लो थोड़ा सा छोटा सा घरौंदा कोई बना ले लुकने छिपने के लिए, और हवा का झोंका लगते ही वो उड़ जाएगी बालू, पानी की 4 बूंद पड़ते ही भारा के गिर जाएगी। उस बालू के घर में ये शरीर ऐसा ही है, बालू के घर की तरह। साहब उदाहरण देते हैं, सदगुरु कबीर के कहने का जो ढंग है सीधा मनुष्य के अंतस चेतना पर वो प्रहार करते हैं कि मनुष्य समझे और जगे, उसका अहंकार मिटे और वो संसार के व्यर्थ मोह से ऊपर उठ करके अपने को पहचाने और कर्तव्य कर्म करे। इसलिए साहब कहते हैं कि तुम्हारा जो बाहर का सारा मान गुमान है, सारे जो आधार हैं और धन दौलत घर परिवार शरीर जवानी सुंदरता और वैभव, ये सब बालू के घर की तरह हैं। जैसे बालू का घर बड़ा क्षणिक कमजोर, वैसे ये सारी चीजें बाहर की बड़ी अस्थिर हैं और कमजोर हैं। चेतत ना ही आयाना मूढ़ अज्ञानी नादान, तुम चेत नहीं रहे हो, सावधान नहीं हो रहे हो। कहें कबीर एक राम भजे बिनु बूढ़े बहुत सयाना। सदगुरु कहते हैं कि हे भाई देखो समझो जगो, और फिर तुम्हें क्या करना है इस बात पर विचारो। सड़क पर कहीं कहीं लिखा रहता है देखो और फिर बढ़ो आगे, देखो तब आगे बढ़ो। मोड़ है और वहाँ पर खतरे हैं, तो पहले देखो, रुको, देखो और चलो, आगे बढ़ते ना रहो। ऐसे इस संसार को हम जरा ठहर करके देखें तब आगे बढ़ें। ये संसार कैसा है? मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, क्षण में ही मिट जाए नशा जवानी का। साहब कहते हैं कहें कबीर एक राम भजे बिन बूढ़े बहुत सयाना। राम भजन करो, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। साहब इसमें बहुत से उदाहरण भी गिनाते हैं, किनकी किनकी बन गई, ध्रुव की बनी, प्रहलाद की बन गई और कबीर की बन गई। मैं भी एक जगह साहब ने बीजक में कहा है कि दास कबीरा जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीन्ही। और मैंने भी कुछ थोड़ा सा पाया, कछ कछ कबीरा न पाई हो। बड़ी विनम्रता पूर्वक साहब कहते हैं कि मैंने भी अपने आप को पहचाना, परखा और संतों की संगत में लग करके अपने साधना में ठहरा तो मैंने भी कुछ पाया। बड़ी विनम्रता से कहते हैं मैंने भी कुछ पाया। अरे वे सब कुछ पाए, आपके लिए भी वो संतोष देते हुए जगाते हुए कहते हैं आप भी लगो, ये करोगे तभी कुछ मिलेगा।
तो राम भजन है आत्मचिंतन। दोषों को त्याग करके, सारे मनोविकारों को मिटा करके, देहाध्यास को समाप्त करके स्वरूप की तरफ लौटना। पहचानो मैं कौन हूँ, शरीर क्या है, घर धन क्या है, परिवार क्या है। ये सारी चीज़ें जब स्थिर होकर के ठहरेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, तब लगेगा कि ये बाह्य उपलब्धियाँ मेरे स्वरूप से कितनी दूर हैं। जब इतनी दूर हैं, जिनसे मेरा कोई अस्थाई संबंध नहीं है, फिर इनमें मोह करना, इनके लिए आसक्ति बनाना कहाँ तक उचित है। अतः है भाई, बाहर से अपने मन को समेट करके अपने स्वरूप में स्थित होने का काम करो। यही साथ रहेगा, यही आज शांति देगा, और यही शरीर समाप्त होने के बाद भी तुम्हें सुखी बना करके रखेगा। अतः सद्गुरु कबीर का यह वचन बड़ा मार्मिक है। चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, अहंकार को छोड़ो। ये जो टेढ़े टेढ़े घूम रहे हो, ये उचित नहीं है। आजकल में ये शरीर की और घर धन की तुम्हारी जो चमक दमक है, सब खत्म हो जाएगी, और जहाँ के तहाँ ये सब रह जाएंगे और तुम अकेले यहाँ से चल दोगे। इसलिए चलने के पहले राम भजन में लाग रे, राम भजन में लगो। नहीं तो कहें कबीर एक राम भजन बिन बूढ़े बहुत सयाना। बड़े बड़े आए और जिन्होंने अपने आप को नहीं पहचाना, वे यहाँ से पश्चाताप करते हुए चले गए, और वही रास्ते से हमको भी जाना पड़ेगा। इसलिए पहले से हम सावधान होवें और आत्म कल्याण का काम करें, जिसके लिए ये जीवन मिला हुआ है। इस जीवन की सफलता केवल भजन में है, चीज़ों को बटोरने में नहीं। इसलिए यही काम हम सब करें। बस बोलिए सद्गुरु देव की जय।